चालू बंद करो दोस्तों। हो गया क्वेश्चन देखो। अभी हम बायोलॉजी में आपको लेक्चर है। देखो कल हम जो पढ़ा रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, नेक्स्ट पिछले क्लास में देखो द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन विदाउट ऑर्गेनेल्स। कह रहा है पिछले क्लास में बताया था ना, एक कंपोजिशन जो आया था दो तरह का, एक आया था एसिड में सॉल्युबल था, एक एसिड में सॉल्युबल था। जो एसिड में सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? फिल्ट्रेट में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। साइटोप्लाज्म के सेल का बीच वाला चीज को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? फिल्ट्रेट यानी एसिड सॉल्युबल। और उसमें बिना ऑर्गेनल्स का, मतलब तुमको पढ़ा है ना सेल चैप्टर में, ऑर्गेनल्स भी होता है साइटोप्लाज्म में, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, याद आ रहा है। लेकिन इस फिल्ट्रेट में एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में ऑर्गेनल्स नहीं होगा, समझ में आ रहा? सिर्फ साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन होगा। व्हाइल द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। कह रहा है जबकि एसिड इनसॉल्युबल को क्या बोलते हैं? रेटेंटेट। क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल को बोलते हैं फिल्ट्रेट, एसिड इनसॉल्युबल को बोलते हैं रेटेंटेट। रेटेंटेट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्म में जो मैक्रोमोलेक्यूल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में जो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो और सेल ऑर्गेनल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी कौन रिप्रेजेंट करता है? रेटेंटेट यानी जो एसिड इनसॉल्युबल है। द टू फ्रैक्शंस टुगेदर रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेन। कह रहा है ये दोनों फ्रैक्शन एक साथ, दोनों फिल्ट्रेट और रेटेंटेट दोनों एक साथ मिलके पूरे केमिकल कंपोजिशन, जो लिविंग टिश्यू के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, जो भी केमिकल्स पाया जाता है किसी भी जीव के अंदर, वो सारे चीज को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो क्या लिखा, बायोमोलिक्यूल। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल होता है क्या? ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन ए लिविंग टिश्यू। जो लिविंग टिश्यू है, चाहे प्लांट टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है, प्लांट वाला हो एनिमल वाला, तो प्लांट टिश्यू या लिविंग टिश्यू, किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर जो कार्बन का कंपाउंड पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। ये जो बायोमोलिक्यूल है दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और एक को बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब क्या होगा? बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, माइक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। और ये जो माइक्रोमोलिक्यूल है किस फ्रैक्शन में पाया जाता है? एसिड सॉल्युबल पूल में। कहां पाया जाता है? एसिड सॉल्युबल पूल में, यानी ये फिल्ट्रेट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? फिल्ट्रेट। कल पढ़ाया हुआ है। और इस माइक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल भी है बहुत सारा, जैसे एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। नाइट्रोजन बेस क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये सब जो एग्जांपल है ना, एमिनो एसिड्स क्या होता है, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, सबको बारी-बारी सब देखेंगे इसी चैप्टर में। दूसरी तरफ है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है। बड़ा मॉलिक्यूल्स क्यों बोले? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 डाल्टन से क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है कहां पाया जाता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, यानी रेटेंटेट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? रेटेंटेट में। मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, पॉलीसैकेराइड्स। ये प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड्स, ये किसका एग्जांपल होता है? मैक्रोमोलिक्यूल का। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1000 डाल्टन से ज्यादा, यानी किसमें पाया जाता है? ये रेटेंटेट में। कैसे पाया जाता है? अब यहाँ पर देखो एक स्पेशल नोट है, क्या लिखा हुआ है? लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑब्टेन्ड अंडर मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ड्यू टू देयर इनसॉल्युबल नेचर इन एक्वस मीडियम ऑफ एसिड। कल के क्लास में लास्ट में यही पढ़ाए थे, लिपिड्स के बारे में बताया था ना कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है कम होता है, तो क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन किसके अंदर उसको रखते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल अंदर। किसके अंदर रखते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। क्योंकि वो लिपिड जो होता है इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल। मैक्रोमोलिक्यूल वही आता है जो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना जी। इसलिए लिपिड्स को मैक्रोमोलिक्यूल में रखते हैं क्योंकि होता है ये मैक्रोमोलिक्यूल। अब आगे लिखा है टेबल, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। टेबल बनाया गया है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है पहले 2 पेज में, बायोलॉजी चैप्टर में। इसमें लिखा हुआ है सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स पाया जाता है, कौन कौन सा पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी सजीव जीव जो है उसके अंदर, उसके बॉडी में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है और पाया जाता है तो उसका परसेंटेज कितना है, समझ में आ रहा है? जैसे देखो वाटर, हमारे बॉडी में वाटर का परसेंटेज 70 से 90%। प्रोटीन का कितना है? 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट्स 3%। लिपिड्स 20%। 20 नहीं है जी 2% है। 2%। लिपिड जो है 2%। लिपिड कितना है? 2%। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%। आयंस कितना है? 1%। समझ में आ रहा है ना? तो ये तुमको कंपोनेंट जो है याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है ना? इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लिपिड्स क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, सब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। वाटर को तो जानते हो, पानी इसको बोलते हैं। आयन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केटायन है, प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है? रुक दे।
नेगेटिव मार्क अच्छे। तो देखिए बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में देखिए क्या लिखा, ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। लिविंग टिश्यू से हमको जितने भी कार्बन कंपाउंड मिलते हैं, समझ में आ रहा है, सारे कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, और इस चैप्टर का नाम ही है बायोमोलिक्यूल्स। तो देखो ये लिखा है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी और पाया जाता है और कंपाउंड्स भी पाया जाता है, समझ में आ रहा है। व्हिच कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ एस एनालिसिस टेक्निक। एक टेक्निक है जिसका नाम है एस एनालिसिस टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा तुम पता लगा सकते हो कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी में पाया जाता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द लिविंग टिश्यू, जैसे कुछ लिविंग टिश्यू का छोटा सा अमाउंट है, जैसे लीफ पत्ता बोल सकते हैं, पत्ता प्लांट का है, लीवर ये जीव का हो सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड वी गेट, और इसका जो वेट हमको मिलेगा इसको बोलते हैं वेट। वेट क्या बोलते हैं, इसका जो वेट होता है इसको वेट। वेट इसको वेट किया जाता है ना, इसको ड्राई किया जाता है, इसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद क्या होगा, जितना भी वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा, उड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो वेट मिलेगा उसको बोलते हैं ड्राई वेट। क्या बोलते हैं, ड्राई, सूखा। When the tissue is fully burned, the carbon compounds are oxidized to gaseous form like carbon dioxide, water vapor and are removed and remain is called as। देखो करा क्या है कि जब किसी भी टिश्यू को तुम पूरी तरह से जलाओगे तो जो कार्बन कंपाउंड्स है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, समझ में आ रहा है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाटर में बन जाता है, वाटर वेपर बना देता है, और ये रिमूव हो जाता है। और जो चीज बच जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिमूव हो जाता है, जो चीज बच जाता है उसको एस बोलते हैं। एस मतलब राख होता है। क्या होता है, राख समझते हो ना, भूरा भूरा करता हुआ राख। दिस एस कंटेन्स, और इस एस में बहुत सारा चीज पाया जाता है, बहुत सारा इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलता है। इस राख के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाया जाता है, जैसे कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बहुत सारा। इन द एसिड सॉल्वर फ्रैक्शन, एसिड सॉल्वर फ्रैक्शन मतलब फिल्ट्रेट है ना, उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन सा पाया जाता है, फॉस्फेट्स हुआ, सल्फेट्स हुआ, ऐसा हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है। एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। करा एलिमेंट का एनालिसिस करोगे तो तुमको किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। देखो लिविंग टिश्यू में, हर लिविंग टिश्यू में एक 4 एलिमेंट्स हमेशा कॉमन है। CHO है, CHO के इलेक्ट्रिक्स याद रखना, कौन क्या याद रखेगा, कौन याद रखोगे, CHO नहीं याद रखेगा, कौन। जैसे CHO का मतलब क्या हुआ, C का मतलब कार्बन हुआ, H का मतलब हाइड्रोजन हुआ, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट्स जो है जो पाया जाता है, इसलिए याद रखना कौन। समझ में आ रहा है। अब आगे जो टेबल है, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स फॉर द नॉन लिविंग एंड लिविंग टिश्यू। लिविंग देखो दो तरह का चीज है, एक है लिविंग, जैसे जो हमारा ह्यूमन बॉडी क्या है, लिविंग सजीव है। अर्थ क्रस्ट पृथ्वी का सतह वो क्या है, नॉन लिविंग है। ये निर्जीव है, ये सजीव है। दोनों चीज का भी हम तुलना करने जा रहे हैं, कैसे कौन चीज में कितना परसेंट पाया जाता है उसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। जैसे हम बात करें अभी हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए, अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर वाले सतह में नॉन लिविंग हुआ ना, निर्जीव पार्ट, उसमें हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 0.14। कि हमारे बॉडी में 0.5। कार्बन का अगर देखा जाए अर्थ क्रस्ट में 0.03%, हमारे बॉडी 18.5। ऑक्सीजन का अर्थ क्रस्ट में 40.6 और हमारे 65। नाइट्रोजन का देखा जाए वेरी लिटिल, वेरी लिटिल मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम, 9 के बराबर का बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और हमारे 0.3। सल्फर अगर देखा जाए 0.03, हमारे बॉडी में 0.3। सोडियम का देखा जाए 2.8, हमारे बॉडी में 0.2। कैल्शियम का देखा जाए 3.6, हमारे बॉडी में 1.5। मैग्नीशियम का देखा जाए आपका में 2.1, हमारे बॉडी में 0.1। और सिलिकॉन का 27.7 में 27.7, हमारे बॉडी में नेग्लिजिबल 9 के बराबर पाया जाता है। मतलब सिलिकॉन बहुत कम मात्रा में नहीं होता है, समझ रहा। तो ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, बायोलॉजी के अंदर जो नया चैप्टर भी चल रहा है। फिर इसका आगे हम और अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है